हमारा आखिरी दिन हो, तो क्या हम वो सब कर पाएंगे जो हमने हमेशा ख्वाबों में देखा था? क्या हम अपनी जिंदगी को उसी तरह जी पाएंगे जैसा हम चाहते थे? आज हम जो पल जी रहे हैं, क्या वो हमारी सबसे बेहतरीन यादें बन पाएंगे? क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हम कभी नहीं जानते अगला पल हमारे पास होगा या नहीं। नमस्कार और स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में। आज हम बात करेंगे उस विचार के बारे में जो हमारे जीवन के हर दिन को खास बनाता है। What if today is last day? हमारी जिंदगी बहुत ही अनमोल है और हम अक्सर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उसे भूल जाते हैं। हम कल की चिंता करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं और कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि आज जो पल हम जी रहे हैं वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। आज के इस ऑडियो बुक में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे अपने हर पल को खास बना सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में सच्चे आनंद को महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 1, समय की महत्वता। हमारे पास समय की कोई गारंटी नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं कि कल फिर से समय मिलेगा, कल फिर से हम कुछ और करेंगे, लेकिन क्या हमें यह यकीन है कि हम कल तक जिंदा रहेंगे? समय एक बहुत ही मूल्यवान चीज है। यह कभी वापस नहीं आता। जब हम किसी पल को खोते हैं तो वह हमेशा के लिए खो जाता है। इसलिए हमें अपने हर दिन को जीने का तरीका बदलना होगा। हमें हर एक पल का पूरा उपयोग करना होगा। हमें समझना होगा कि आज का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम इस दिन का पूरा आनंद लेते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि हम अपने भविष्य को भी संवारते हैं। चैप्टर 2, वर्तमान में जीना। हमारा ध्यान अक्सर भविष्य या अतीत में रहता है। हम भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, हम अतीत में हुई गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि हम जो सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं वह वर्तमान है? अगर हम सच में हर पल का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें वर्तमान में जीना होगा। वर्तमान में जीने का मतलब है उस समय को महसूस करना जो हम अब जी रहे हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं तो पूरी तरह से उस पल में डूब जाइए। अगर आप किसी खूबसूरत जगह पर हैं तो उसकी सुंदरता को महसूस कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं उसी में पूरी तरह से खो जाइए। चैप्टर 3, हर पल की अनमोलता। हमारी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम किसी खास इंसान के साथ होते हैं, किसी खास अनुभव को जीते हैं, लेकिन हम उसका पूरा आनंद नहीं लेते। हम या तो चिंता करते रहते हैं या फिर हम अपने मन में यह सोचते हैं कि यह पल फिर कभी मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही पल कभी वापस नहीं आता? वह जगह, वह इंसान, वह अनुभव, सब कुछ अब अतीत हो चुका है। इसलिए हमें हर पल को अपनी पूरी शक्ति और भावनाओं के साथ जीना चाहिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम अक्सर अपनी खुशियों को बाद के लिए टालते रहते हैं? कल से सही तरीके से जीऊंगा, जब छुट्टी होगी तब आराम करूंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं अपनी जिंदगी जीने की शुरुआत करूंगा। ये सोचने की बजाय हमें अब जीने की आदत डालनी चाहिए। चौथा अध्याय, सकारात्मक सोच और खुश रहने का तरीका। अगर हम चाहते हैं कि हर पल का आनंद लें तो हमें सकारात्मक सोच अपनानी होगी। हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे अनुभव को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। हम हर कठिनाई में भी कुछ अच्छा देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। जब हम मुश्किलें झेलते हैं तो हम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हम मजबूत हैं और हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। हर कठिन समय हमें कुछ सिखाता है और यही सीखने की प्रक्रिया हमें जीवन के हर पल को और भी मूल्यवान बना देती है। चैप्टर 5, प्रेम और रिश्तों का महत्व। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी और संतोष हमें अपने रिश्तों से मिलते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं तो हमें एहसास होता है कि यही पल सबसे सुंदर है। लेकिन कभी कभी हम इन रिश्तों को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे पास होंगे और हम उन्हें समय नहीं देते। अगर हम अपने रिश्तों को भी संजीदगी से लें तो हमारे पास हर पल खुशी के साथ जीने का एक और तरीका होगा। एक प्यारी सी मुस्कान, एक हल्का सा मजाक, एक प्रेम भरी बात, ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। चैप्टर 6,
आत्म देखभाल और खुशी। हमारे जीवन में काम, जिम्मेदारियां और अन्य तनाव हमें इतना व्यस्त कर देते हैं कि हम खुद की देखभाल करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को खुश और स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम दूसरों को खुश कैसे रख सकते हैं? आत्म देखभाल का मतलब है अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखना। अगर आप खुद को समय देते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो आप हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार रहते हैं। खुशी कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह अंदर से आती है। जब आप खुद से खुश रहते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी खुश हो जाती है। हर पल का आनंद लें। आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह पल कभी वापस नहीं आएगा और यही वजह है कि हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हर पल को पूरी तरह से महसूस करें, हर अनुभव से सीखें और हर किसी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आएं। हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का पूरा आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता। अगर हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल और संतुष्ट रहेगा। हम अक्सर अपने भविष्य की चिंताओं और अतीत की बातों में उलझे रहते हैं, जिससे हम वर्तमान के क्षण का सही मूल्य नहीं समझ पाते। यह चिंता हमें मानसिक शांति और संतोष से दूर करती है। हमें अतीत और भविष्य की सोच से बाहर आकर केवल वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान का आनंद ही असली खुशी का कारण है। इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करते हैं। 1. वर्तमान में जीना। लेखक के अनुसार हमें हर पल को पूर्ण रूप से जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं तब हमें खुश रहने का असली तरीका मिलता है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि यह हमें तनाव और चिंता से दूर रखता है। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण। जब हम अपने जीवन के हर पल को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम छोटी छोटी खुशियों को पहचान पाते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और हमें जीवन में संतुष्टि का एहसास होता है। 3. साधारण जीवन। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें जटिलताओं से दूर रहकर साधारण जीवन जीना चाहिए। साधारण जीवन में हर छोटी चीज की सुंदरता को पहचानने की क्षमता होती है, जिससे हम हर पल का अधिक आनंद उठा सकते हैं। 4. समय की कीमत। लेखक समय की अनमोलता को भी उजागर करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि समय कभी वापस नहीं आता, इसीलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करते हुए हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। समय के साथ बिताए गए पल ही हमारी जिंदगी के सबसे मूल्यवान क्षण होते हैं। 5वां, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। लेखक का सुझाव है कि हमें अपने आप से जुड़े रहने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। इससे हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझ सकते हैं। अंत में, यदि हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीते हैं तो हम न केवल अपनी वर्तमान स्थिति में सुखी होंगे, बल्कि भविष्य में भी संतुष्ट और आत्मसम्मानित महसूस करेंगे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि खुशी का असली स्रोत हमारे भीतर है और हमें इसे बाहर नहीं, बल्कि अपने वर्तमान में ढूंढना चाहिए। हम सबके पास समय सीमित है और इसलिए हमें इसे जितना हो सके उतना संजीदगी से और खुश होकर जीना चाहिए। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हम पाना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे पास जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है। आज का दिन आखिरी है, इस विचार से अपने हर पल को जी लीजिए। अपने जीवन में हर पल का आनंद लीजिए, क्योंकि यही सच है, हर दिन एक उपहार है। धन्यवाद कि आपने इस ऑडियो बुक को सुना। आशा है कि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ और आपको अपने जीवन के हर पल का मूल्य समझने में मदद की। अब जब आप अपना दिन शुरू करें तो याद रखें, आज का दिन आखिरी है। इसे जीने का तरीका बदलिए और हर पल का आनंद लें।